तेरे बिना अधूरा मैं भाग 10 अधूरा नहीं पूरा अंत। प्यार, समझ और सुकून से भरा समापन अध्याय। एक खामोशी के दिन जब शब्द थक जाते हैं। कॉल कट होने के बाद दिन चुपचाप गुजरते रहे। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, ना कोई सफाई, बस एक लंबी खामोशी। आरव ने खुद को किताबों में डुबो लिया। वो पढ़ता रहा, कभी इतिहास, कभी दर्शन, कभी प्रेम की कहानियां, पर हर पन्ने के बीच उसे बस एक ही नाम दिखता, अनवी। कभी उसकी हंसी, कभी उसकी नाराजगी, कभी वो मासूम सा ठीक है। उधर अनवी हर रात फोन हाथ में लेती, आरव का नाम देखती और फिर स्क्रीन लॉक कर देती। डर था, अगर बात हुई तो कहीं सब हमेशा के लिए खत्म न हो जाए। कभी कभी वो खुद से पूछती, क्या चुप रहना सही है? और फिर खुद ही जवाब देती, शायद अभी नहीं। एक अधूरा खत जो दिल से निकला। एक शाम जब आरव थक चुका था, इस चुप्पी से उसके इनबॉक्स में एक ईमेल आया। सब्जेक्ट कुछ कहना था। उसका दिल एक पल को रुक सा गया। मेल खोला। अनवी ने लिखा था, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस टूटी हूं। शायद हमने एक दूसरे को पूरा सुना ही नहीं। मैं हर दिन ये सोचती रही कि तुम मुझसे पूछोगे, पर तुमने मुझ पर फैसला कर लिया। अगर तुम आज भी मुझ पर भरोसा करते हो तो एक बार मुझसे मिलो। नीचे लिखा था, कॉलेज लाइब्रेरी, शाम 5 बजे। आरव की आंखें भीग गईं। उसे पहली बार समझ आया, खामोशी भी कितना दर्द देती है। 3 वही जगह है, वही एहसास, पर बदला हुआ दिल। शाम ठीक 5 बजे आरव लाइब्रेरी पहुंचा। वही पुरानी सीढ़ियां, वही किताबों की खुशबू, वही खिड़की जहां कभी दोनों ने भविष्य के सपने बुने थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था। कुछ मिनट बाद अनवी आई। सफेद दुपट्टा, सादा कपड़े, पर चेहरे पर पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी। दोनों की नजरें मिली, पर इस बार नजरें नहीं, दिल कांप गए। 4 पहली नजर, आखिरी डर। वे आमने सामने बैठे। कई पल बस खामोशी रही, ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। फिर आरव ने टूटी आवाज में कहा, मुझसे गलती हुई, मुझे सवाल नहीं, भरोसा करना चाहिए था। अनवी की आंखें भर आईं। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द आंसुओं में उलझ गए। 5 सच की पूरी कहानी जो कभी छुपी नहीं थी। थोड़ी देर बाद अनवी बोली, नया शहर था, नई जिम्मेदारियां थीं। मैं थक गई थी, पर तुम्हें बताना चाहती थी। फिर उसने बताया, वो लड़का जिसे लेकर सब गलत समझा गया, असल में उसका कजिन था। मैंने सोचा तुम मुझ पर भरोसा करोगे, वो बोली। आरव ने सिर झुका लिया। उसकी सबसे बड़ी गलती अब साफ थी। उसने सुना नहीं, बस मान लिया।
छे टूटकर भी जुड़ना यही प्यार है। आरव ने धीरे से कहा, प्यार में गलतफहमी हो सकती है, पर अगर उसे वक्त पर न सुलझाएं, तो प्यार ही टूट जाता है। अन्वी ने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, पर खुद को भी खो रही थी। उस पल दोनों समझ गए, प्यार सिर्फ साथ रहने से नहीं, साथ समझने से बचता है। साथ एक नया वादा बिना शर्त। आरव ने उसका हाथ थामा। अब कभी बिना सुने फैसला नहीं करेंगे। अन्वी मुस्कुराई और बिना कहे कुछ छुपाएंगे भी नहीं। दोनों की आंखों में इस बार डर नहीं, सुकून था। 8 अधूरापन खत्म हुआ। सुकून की रोशनी लाइब्रेरी की खिड़की से, शाम की सुनहरी रोशनी अंदर आई। आरव ने कहा, तेरे बिना मैं अधूरा था। अन्वी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और तेरे साथ मैं पूरी हूं। उस पल कोई वादा नहीं, कोई कस्में नहीं, बस एक गहरा विश्वास था। नौ अंत जो शुरुआत बन गया। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस परिपक्व हो जाती हैं। आरव और अन्वी की कहानी अब पहली नजर की नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को समझने, सुनने और संभालने की थी। अंतिम पंक्ति, सच्चा प्यार साथ रहने से नहीं, साथ समझने से पूरा होता है। तेरे बिना अधूरा में एक अधूरी से पूरी हुई कहानी, भाग 1 से 10। कुछ कहानियां शुरू होते वक्त ये नहीं जानती कि उन्हें कहां तक जाना है। वे बस एक नजर से जन्म लेती हैं और दिल तक पहुंचते पहुंचते जिंदगी बन जाती हैं। भाग 1 एक साधारण मुलाकात थी, पर आंखों ने कुछ ऐसा देख लिया जो शब्दों से परे था। भाग 2 दोस्ती आई, धीरे संकोच से, जैसे डर हो कहीं दिल न खुल जाए। भाग 3 हंसी ने खामोशी की जगह ली और दिल ने पहली बार माना कुछ अपना है। भाग 4 एहसास गहरे हुए, पर जुबान चुप रही, क्योंकि कभी कभी डर प्यार से बड़ा होता है। भाग 5 प्यार हुआ, बिना वादा, बिना शोर, बस एक दूसरे में खो जाने जैसा। भाग 6 फिर आया वो मोड़ जहां शक ने भरोसे को चुपचाप चोट पहुंचा दी। भाग 7 खामोशी छा गई, इतनी गहरी कि आवाजें भी थक गईं। भाग 8 दूरी ने सिखाया, प्यार सिर्फ साथ रहने से नहीं, साथ निभाने से जिंदा रहता है। भाग 9 सच सामने आया और दिल ने खुद को आईने में देखा। गलती समझी, पर देर हो चुकी थी, या शायद नहीं। भाग 10 उन्होंने सीखा कि प्यार में जीत हार नहीं होती, सिर्फ समझ होती है। अब वो अधूरे नहीं थे, परफेक्ट भी नहीं, पर सच थे। अब उनके बीच शब्द कम थे, पर मतलब गहरा था। अब प्यार कहने की चीज नहीं, निभाने की जिम्मेदारी था। अंतिम सच,
तेरे बिना अधूरा मैं किसी प्रेम कहानी का नाम नहीं था। ये उस एहसास की पहचान थी जो हर इंसान एक बार जिंदगी में महसूस करता है, और जब समझ आ जाती है तो अधूरापन अपने आप पूरा हो जाता है। अंतिम पंक्ति, सच्चा प्यार मिलने से नहीं, समझ आने से पूरा होता है।